साधना जब चल करके आती है तो पूरी प्रकृति हमसे बात करती है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरे अनुकूला। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरे अनुकूला। गंगा मैया बोले, गंगा दशहरा आ रहा है, गंगा दशहरे के दिन सब सरयू में स्नान करना। आसपास जो भी कोई नदी है उसमें आप स्नान करना, क्योंकि गंगा नहाने से गंगाधर अति प्रसन्न होते हैं। गंगा नहाने से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। जिस समय व्यक्ति स्त्री पुरुष गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, उनका स्वरूप तीनों देवताओं का बन जाता है। जिस समय हम गंगा जी को नहाने को जाते हैं, हम डुबकी लगाते हैं, तब हमारा स्वरूप महादेव का बन जाता है। क्योंकि जब हम डुबकी लगाते हैं तो गंगा जी सिर पर होती है, भगवान महादेव के मस्तिष्क पर गंगा है। इसलिए संत कहते हैं उस समय जीव का स्वरूप शिव में हो जाता है। जब गंगा जी को हम कमंडल में रख लेते हैं तब हम ब्रह्मा की तरह हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में हैं। जब हम जल लेके आते हैं कमंडल में तब हम साक्षात ब्रह्मा स्वरूप हो जाते हैं। और तत्पश्चात जब नहाकर हम पानी से निकलते हैं, घुटने घुटने तक गंगा जी हमारे पांवों की तरफ होती है। उस समय हमारा रूप नारायण के रूप में होता है, क्योंकि माँ गंगा प्रभु नारायण के चरणों में है। तो ऐसी माँ गंगा है, कभी हमें ब्रह्मा बना देती है, कभी विष्णु, और गंगा माँ हमें कभी महादेव बना देती है। ऐसे गंगा के प्रति हमारी पूर्ण आस्था हो। जीवन की 6 चीजें ऐसी हैं जिनका बड़ा आदर करो। क्या क्या है? गुरु, गोविंद, गायत्री, गीता, ये क्या रहेगा? गौ माता और गंगा। ये 6। सिकंदर ने कहा था अपने मुल्क में जाकर, उस भारत को कोई पराजित नहीं कर पाएगा जिसके पास में इन 6 की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे पास गुरु की कृपा है, हमारे पास गोविंद की कृपा है, हमारे पास गौ माता की कृपा है, हमारे पास गीता माई की कृपा है, गायत्री माता की कृपा है, और हमारे पास में गंगा माई की कृपा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते जिसके घर में माँ गंगा भगवती का पूजन होता है, जिसके घर में माँ गंगा को स्थान मिला है। इसलिए गंगा के प्रति अपनी बड़ी श्रद्धा रखिए। मोदित सिय सुर सर अनुकूला, ये बात गंगा ने ही तो कही थी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कुश, तुम अपने प्राणनाथ देवर से सहित कुशल अयोध्या लौटोगी, आशीर्वाद हमारा है। पूरी दुनिया में तुम्हारा यश आ जाएगा, ये माँ गंगा बोली। अति प्रसन्नता हुई माता जानकी को। अब यहां से आगे के लिए चलना आरंभ कर दिया। क्या प्यारी कथा है। केवट की नाम से भगवान आगे चले, मैया के पांव में कांटे बिध गए, चला जा नहीं रहा था, कंकर पथरीला स्थान था, रास्ता था। तो माँ जानकी ने कहा, नाथ अभी कितना और चलना पड़ेगा। सुकोमा रही है, सुकोमल पांव है, इधर देखिए, अभी कितना और चलना पड़ेगा। प्रभु राम ने कहा, जानकी अभी तो यात्रा ठीक से आरंभ भी नहीं हुई है, अभी तो 14 साल तक चलना ही चलना है।